राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 156 से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज यू नो सेक्शन 156 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इस सेक्शन से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन की नंबरिंग पर मत जाइएगा, ये मैंने बुक से ऐसे ही कैसे उतार दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द केस ऑफ मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार 1997 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट। तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था जी? सीधा आंसर इसका पिन पॉइंट करते हैं, अननेसेसरी इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस में क्या हेल्ड किया? Whenever a magistrate directs an investigation on a complaint, the police has to register a cognizable case on that complaint, treating the same as the FIR and investigate into the same. Okay? और आपको याद भी होगा हमने इस लैंडमार्क केस को ऑलरेडी सेक्शन 156 की वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following cases is related to defective investigation? इनमें से कौन सा केस डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है? तो आंसर इज बी, जाहिरा हबीबुल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3) एंड द वन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC हैज बीन क्लियरली ब्रॉट आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेक्शन 156(3) में और सेक्शन 202 में जो डिफरेंस है वो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था? आंसर इज ए, देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3)? सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? आइए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ए, ही मे डायरेक्ट द CBI टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस। बी, ही मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस विदाउट रिकॉर्डिंग एनी रीजंस फॉर डूइंग सो। C, he may direct the officer in charge of the police station to conduct the investigation into any offense only after recording reasons for doing so. Or D, he may give notice to the accused and provide him an opportunity of hearing. तो क्या आंसर है इसका भाई? जल्दी से बताइए। आंसर इज बी, he may direct the officer in charge of the police station to conduct the investigation into any offense without recording any reasons for doing so. Okay, next question, a magistrate has the power to direct the police to investigate into an offense under। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने की पावर किस सेक्शन में है? सेक्शन 156 क्लॉज 1 में, सेक्शन 156 क्लॉज 2 में, सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर है भैया इसका? आंसर इज वेरी गुड, सी, 156 क्लॉज 3 में। ओके, क्या स्टेट करता है सेक्शन 156 क्लॉज 3? एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation as above mentioned। याद आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो तो याद आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। A complaint becomes a first information report। कंप्लेंट FIR कब बन जाती है? When the same is presented before a court for registration, जब उसको कोर्ट के आगे रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए प्रेजेंट किया जाता है। बी, when it is sent to police for investigation under section 156 clause 3 of CRPC, जब उस कंप्लेंट को सेक्शन 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है। सी, when statement of complainant is recorded by the court under section 200 of CRPC, जब कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट सेक्शन 200 CRPC में कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। और डी,
when statements of witnesses produced by complainant are recorded under section 202 of CRPC. तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर इज बी, when it is sent to police for investigation under section 156 clause 3. अच्छा, इसके रेफरेंस में आप कोई केस लॉ मेंशन करिए. चलिए, इसके रेफरेंस में कोई केस लॉ मेंशन करके बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, अ मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन. मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर पास कर सकता है. बी, अ मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC इवन इफ द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. मजिस्ट्रेट 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, बावजूद इसके कि जो ऑफेंस है वो ऐसा है जो कि केवल और केवल सेशन कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जा सकता है. सी, अ मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 CRPC इवन इफ द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट. और डी, अ मजिस्ट्रेट कैन रिकॉल एन ऑर्डर पास फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC. मजिस्ट्रेट 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट ने जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर को वो रिकॉल कर सकता है. तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर इज बी. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय. 156(3) CRPC में इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन जज के द्वारा, दोनों के द्वारा, या दोनों में से किसी भी एक के द्वारा. तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज ए, मजिस्ट्रेट के द्वारा. कहां से पता पड़ा? सेक्शन 156 क्लॉज 3 से. सेक्शन 156(3) के ओपनिंग वर्ड्स क्या है? एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190. ओके, तो दैट मींस सेक्शन 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो कौन पास कर सकता है? मजिस्ट्रेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 156(3) CRPC मजिस्ट्रेट कैन मेक एन ऑर्डर ऑफ. 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट किस चीज का ऑर्डर दे सकता है? इन्वेस्टिगेशन का, रजिस्ट्रेशन का, दोनों का, या फिर मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा. इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाय हिम. तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज ए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस. ओके, अ मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड कैन मेक एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC. 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब पास कर सकता है? A, when a police officer refuses to lodge the FIR upon receiving the information of a cognizable offence. B, when a direct complaint had been filed in a cognizable case before the magistrate. C, when magistrate otherwise receives an information regarding the commission of a cognizable offence in his jurisdiction. Or D, all of the above. तो क्या होगा इसका आंसर? 156(3) में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब पास कर सकता है? जब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजल ऑफेंस के केस में FIR लॉन्च करने से मना कर देता है तब. जब कॉग्निजल केस में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट फाइल की जाती है तब. या सी, जब मजिस्ट्रेट अदरवाइज कॉग्निजल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. तो चलिए बताइए इसका आंसर. आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर. इसको हम क्वेश्चन नंबर 25 दे देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC कैन बी मेड. 156(3) CRPC में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब पास किया जा सकता है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज इंफॉर्मेंट या पार्टीज के एप्लीकेशन पर. बी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आईओ की एप्लीकेशन पर. सी, बाय द कोर्ट इटसेल्फ यानी सुओ मोटो. और डी, बोथ ए एंड सी.
हाँ जी, क्या आंसर होगा जज साहब इसका? चलिए आप ही कमेंट करके बताइए इसका आंसर भी, जरा हम भी तो देखें आपको ये सारे टॉपिक्स कितने अच्छे समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज अ प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 159, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी, और बोथ ए एंड बी। तो देखो वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, विनू भाई के जजमेंट के बाद इस क्वेश्चन का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ही लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस अंडर चैप्टर 12 ऑफ द सीआरपीसी ड्राइव्स हिज इन्वेस्टिगेटिंग पावर फ्रॉम। पुलिस ऑफिसर जो चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर को कहां से ड्राइव कर रहा है? 155 की क्लॉज 2 से, 156 की क्लॉज 1 से, 156 की क्लॉज 3 से, ये ऑल ऑफ द अबव। यार बड़े मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं यार, और सच में मैं खुद ये चाह रहा हूं कि आप ही लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्योंकि इससे होगा क्या यार, मेरे को ये पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक्स पे कितनी क्लैरिटी आ रही है। जो चीज हम कवर कर रहे हैं लेक्चर्स में, वो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो रही है नहीं, वो सारी चीजें आप इनकलकेट कर पा रहे हो या नहीं। चलिए आप ही बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 28, अब तक 4 क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट अंडर। रिपोर्ट रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास किस सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने की पावर है? 154 में, 173 में, 157 में या 156 में? चलिए बताइए कमेंट करके। टोटल 5 क्वेश्चन अब तक हो गए, 25, 26, 27, 28, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन अंडर। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर किस सेक्शन में पास कर सकता है? 156(3) सीआरपीसी में, 159 में, 157 में या नन ऑफ द अबव? तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ओके, ऑलरेडी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को सेक्शन 156 की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, है ना। तो देखो जी, ये थे हमारे सेक्शन 156 से रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन। अब चलिए जी, अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ पर्सन शुड फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मजिस्ट्रेट व्हेन सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड। एक पर्सन को 156(3) सीआरपीसी में कब एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, और इस एप्लीकेशन के फाइल होने पर मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? चलिए बताइए इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss and examine what are the options available to aggrieved party when police officer refuses to lodge the FIR and investigate into the matter. Discuss the above issue in view of Sakri Vasu case. तो क्वेश्चन ने क्या कहा, जब पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से और मैटर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है, तो एग्री पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज वो अवेल कर सकती है। इस चीज को डिस्कस करिए विद रिस्पेक्ट टू साकरी वासु केस। चलिए बताइए, इस पूरे कंसेप्ट को हमने सेक्शन 156 की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, करिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द एंसिलरी एंड इंसिडेंटल पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, ऑल्सो डिस्कस द केस लॉ। 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स हैं, इस चीज को एग्जामाइन करिए, ऑल्सो डिस्कस द केस लॉ। करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, व्हाट आर द पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड। 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद क्या मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए या फिर उसे कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए। इन चीजों को डिसाइड करने के, इन चीजों को डिटरमाइन करने के क्या पैरामीटर्स हैं। What are the parameters to decide whether magistrate should order investigation to police officer or should treat it as a complaint case? Cite the recent and landmark case law also.
चलिए आंसर करिए इसका। तो ये 4-5 क्वेश्चंस है, आप सभी इनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।